भारत में स्मार्टफोन्स पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है और 1 अप्रैल 2020 से नए टैक्स रेट लागू हो गए हैं। अब स्मार्टफोन्स पर 12% की जगह 18% जीएसटी लगा दिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से भी स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिसका नतीजा इनकी कीमत में बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिल रहा है। एप्पल, शाओमी, रियलमी और ओप्पो, वीवो तक ने अपने स्मार्टफोन्स महंगे कर दिए हैं। आज हम आपको उन डिवाइसेस के बारे में बताएंगे जिनकी कीमतें पिछले कुछ दिनों में बढ़ा दी गई हैं। एप्पल की ओर से कुछ आईफोन मॉडल्स की कीमत भी भारत में बढ़ा दी गई है। मार्च में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद आईफोन्स महंगे हुए थे और अब एक बार फिर जीएसटी के चलते कीमत में बढ़ोतरी हुई है। आईफोन 11 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत अब 1,17,100 रुपए हो गई है। वहीं आईफोन 11 प्रो की शुरुआती कीमत 1,06,600 रुपए और आईफोन 11 की कीमत 68,300 रुपए हो गई है। इनमें करीब 4,000 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है। सैमसंग ने भी जीएसटी बढ़ने के बाद फ्लैगशिप फोन्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की कीमत 92,999 से बढ़कर 97,900 रुपए हो गई है। गैलेक्सी S20 प्लस और गैलेक्सी S20 की नई कीमत 77,900 रुपए और 70,500 रुपए हो गई है। इनमें भी करीब 4,000 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है। हाल ही में लॉन्च गैलेक्सी S10 लाइट और गैलेक्सी नोट 10 लाइट की कीमत भी 2,000 रुपए तक बढ़ाकर 42,142 रुपए और 41,000 रुपए कर दी गई है। पोको की ओर से हाल ही में लॉन्च किए गए पोको X2 की कीमत भी बढ़ा दी गई है और अब इसे 15,999 रुपए के बजाय 16,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। स्मार्टफोन का टॉप वेरिएंट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे अब 20,999 रुपए में यूजर्स खरीद पाएंगे और इसकी कीमत में 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। रियलमी की ओर से जिन डिवाइसेस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उनमें शामिल Realme 6 को अब 12,999 रुपए की जगह 13,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। Realme 6 Pro की शुरुआती कीमत भी 1,000 रुपए बढ़कर 17,999 रुपए हो गई है। Realme 5i को अब 8,999 रुपए की जगह 9,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा और Realme X2 की शुरुआती कीमत बढ़कर 17,999 रुपए हो गई है। जीएसटी बढ़ने के साथ ही ओप्पो ने अपने Reno 2 स्मार्टफोन का प्राइस भी बढ़ा दिया है। इसे 36,990 रुपए की जगह अब 38,990 रुपए में खरीदा जा सकेगा। Reno 2Z को अब 25,990 रुपए की जगह आप 27,490 रुपए में खरीद पाएंगे और Reno 2F को 21,990 रुपए की जगह 23,490 रुपए में खरीदा जा सकेगा। Vivo V17 की कीमत अब 22,990 रुपए से बढ़कर 24,990 रुपए हो गई है। Vivo S1 Pro को भी 15,990 रुपए से बढ़कर 17,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। Vivo U20 के 8GB मॉडल की कीमत भी 18,990 रुपए से बढ़ाकर 19,990 रुपए कर दी गई है। Xiaomi ने भी कुछ स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा दी है और Redmi Note 9 Pro Max को अब 14,999 रुपए की जगह 16,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। इसके बाकी वेरिएंट्स की कीमतें भी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। Redmi Note 9 Pro को अब यूजर्स 12,999 रुपए की जगह 13,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीद पाएंगे। पुराने Xiaomi फोन्स जैसे Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8A Dual, Redmi K20 और Redmi K20 Pro की कीमत में भी 2,000 रुपए तक की बढ़त की गई है। तो अगर अभी आप इनमें से किसी कंपनी का स्मार्टफोन्स लेने की सोच रहे हैं, तो आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।